नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएमटी क्लासेस में। और डीएमटी क्लासेस में क्लास 10th के बहुपद चैप्टर है, बहुपद चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सीखेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन। और बहुपद से बोर्ड में क्लास 10th में आता है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। और आसानी से इस जितना भी क्वेश्चन होता है, पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला को सीखेंगे और देखेंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है, उस बहुपद को पहचानने का ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, इसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन सीखेंगे। ठीक है, बहुत कम समय में ज़्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के। देखिए यहाँ पे बहुपद का प्रकार दिया, पहला दिया रैखिक बहुपद, दूसरा दिया द्विघात बहुपद, तीसरा दिया त्रिघात, चौथा दिया चतुर्घात। तो देखिए रैखिक बहुपद का मतलब देखा यहाँ पे पीएक्स दिया है, पीएक्स बहुपद को इंडिकेट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए पीएक्स क्या है, पीएक्स बहुपद को लिए दिया। मान लिया पीएक्स एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद इक्वल टू 3x + 5 लिखा है। रैखिक बहुपद को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि x के पावर कितना पावर है, x के पावर 1 रहेगा, जान लीजिए रैखिक बहुपद है। और द्वि मतलब क्या होता है, 2 होता है। x के पावर हाईएस्ट पावर मतलब देखिए यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे 2, यानी कि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है। तो ये क्या है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। त्रिघात मतलब 3 होता है, चतुर मतलब 4 होता है। जिस बहुपद में हाईएस्ट पावर 3 होगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद है। और चतुर्घात में हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 4 है, यानी कि क्या है, चतुर्घात बहुपद है। ठीक है, तो ये हम लोग जान लिए रैखिक बहुपद का प्रकार जान लिए। अब हम लोग इसके जितने भी फार्मूला है रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद, त्रिघात का, ठीक है, ये मैक्सिमम 1 2 3 यही सबसे मेन है। ठीक है, इन्हीं सब मेनों का सबको क्या करना है, फार्मूला को एनालिसिस करना है। चलिए फार्मूला को देखते हैं। अब हमने बहुपद के प्रकार के बारे में जान लिया। अब इनके बारे में हम क्या करेंगे, फार्मूला को रिवाइज करेंगे। पहले देखेंगे रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद के लिए लिखा है, रैखिक बहुपद के x + b = का शून्यक, इसमें शून्यक दिखाता है, शून्यक और गुणांकों में संबंध दिखा है। ठीक है, तो इसका जो गुणांक, उसका शून्यक जो होता है -b/a होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, मान के चलिए ax + b लिखा है। अब ये ax + b का शून्यक -b/a, ये सोचेंगे आप कैसे लिखा है, तो आप बताते हैं आपको कैसे लिखा है। अब हमने ax + b = 0 मान लिया। ठीक है, 0 मानेंगे तभी उस फार्मूला का हम डेरिवाइव कर पाएंगे। तो x ये हो जाएगा, ये ax हो जाएगा, ये हो जाएगा ax + b। तो बफरिंग हो रहा है, ये बफरिंग। अब ax + b, अब ax + b लिखेंगे, उसके = 0 दिया है, तो क्या करेंगे, ax लिखेंगे, उसके बाद प्लस b को क्या करेंगे, -b कर देंगे। प्लस इधर जाएगा = की तरफ, -0 की तरफ, तो ये हो जाएगा -b। उसके बाद x = हो जाएगा -b/a। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आपको उसको घबराना नहीं है, ये इससे ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्विघात बहुपद के लिए देखना है कि द्विघात बहुपद लिखा है, अल्फा और बीटा इसमें मानेंगे। ठीक है, ये कोई द्विघात बहुपद है। उसके बाद इसका फार्मूला, इसका इक्वेशन होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो a को a डज नॉट जीरो क्यों दिया, अगर मान के एक जगह 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का इक्वेशन पूरा 0 हो जाएगा, x² भी 0 हो जाती है, bx + c हो जाएगी, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए कहता है a डज नॉट 0, यानी कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे अंक 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये द्विघात बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रमशः इसके शून्य होंगे x - अल्फा तथा x - बीटा, बहुपद px के गुणनखंड होंगे। ठीक है, उसका दिया है शून्य के योग a + अल्फा + बीटा = होता है -b/a, और शून्य के गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। आप सोचेंगे कैसे हुआ है, तो आगे आपको इस चीज़ का हम डिराइव करेंगे। ठीक है, कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप इसको जब करेंगे ना, जैसे x - अल्फा × x - बीटा करेंगे, तो क्या होगा, इसका ये जो अल्फा + बीटा = -b/a मिलेगा, और अल्फा × बीटा = c/a मिलेगा। फिर त्रिघात में देख लीजिए, त्रिघात में 3 होगा, द्विघात में 2 बीटा 2 होगा शून्यक, जैसे अल्फा बीटा। पूछेगा रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो एक ही शून्यक होगा। देखिए यहाँ पे एक ही शून्यक आया है। और देखिए द्विघात बहुपद में द्वि में 2, तो यानी कि 2 शून्यक आएंगे, 1 और 2। देखिए 1 2 है, यानी कि अल्फा + बीटा, एक अल्फा × बीटा, यानी कि 1 2। और त्रिघात में 3 होगा, 1 2 3, देखिए 3 है ना, यानी कि 3 माने 3, यानी कि 3 अल्फा बीटा गामा। तो देखिए अल्फा पहला होता है इसका त्रिघात बहुपद का, पहले इक्वेशन देख लीजिए, त्रिघात में पावर कितना होगा, 3 होगा। इसे पहचाने का ट्रिक आपको बताए हैं। अब आपको उसका करना है, इस फार्मूला को एनालिसिस करना है। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्फा + बीटा + गामा = क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा × बीटा, पहले ऐसे चलेंगे, देखिए इसको याद करने का ट्रिक देखिए, पहले अल्फा बीटा के पास जाएगा, बीटा गामा के पास जाएगा, गामा क्या करेगा, a के पास आएगा, उसी तरह करना है। तो अल्फा × बीटा प्लस लिखेंगे, फिर बीटा क्या करेगा, गामा के पास जाएगा, बीटा × गामा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर गामा × a, ये गामा इसके पास चला है। ठीक है, तो अल्फा × बीटा, फिर बीटा × गामा, फिर गामा × a = क्या होता है, c/a। फिर एक होता है अल्फा × बीटा × गामा = होता है -d/a। ठीक है, तो ये फार्मूला है त्रिघात के लिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद रहेगा तभी आपको लगाने में सवाल थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा है दिए गए शून्यकों से द्विघात और त्रिघात बहुपद बनाना। अब देखिए इसमें फार्मूला होता है
कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य दिया हो, जैसे अल्फा बीटा दिया हो, उसको कह रहा है कि इक्वेशन बनाना है। तो आप कैसे इक्वेशन बनाएं, तो इक्वेशन बनाने का एक फार्मूला होता है, हम आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। इस किताब में थोड़ा अजीब टाइप से लिखा है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको हम आम भाषा में बताते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे लिखते हैं। तो चलिए द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखते हैं इक्वेशन बनाने का। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यही इक्वेशन होता है इक्वेशन बनने का। जैसे मान के चलिए कोई का जब द्विघात बहुपद आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन में, उसी में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जानेंगे आप त्रिघात बहुपद का इक्वेशन बनाने के लिए देखेंगे उसमें कौन कौन सा शून्य दिया तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद को फार्मूला इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें शून्य दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा का शून्य दे देगा और बोलेगा कि इक्वेशन इसका बनाइए। तो आप कैसे इक्वेशन इसका इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये होगा एक्स क्यू, यानी कि त्रिघात बनाने एक्स क्यू लिखेंगे, फिर माइनस, जैसे द्विघात बनाना था तो 2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये समझना होगा कि आप कैसे समझेंगे कि ये इसमें द्विघात में लगाना है। तो आप समझिएगा एक्स के पावर 2 है यानी द्विघात में लगेगा, एक्स के पावर 3 है तो ये क्या होगा, त्रिघात में इसका यूज होगा, ठीक है, इस फार्मूला का। तो इसको लिखेंगे ऐसे गेट देंगे। उसका अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना, तो इसमें त्रिघात में 3 बताए थे हम, शून्य होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे गामा होगा क्योंकि 3 है, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक्स क्यू के बाद 3 के बाद 2 होगा, फिर 2 के बाद 1 होगा, ऐसे करके चलता है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है एक्स के पावर 2, तो यहाँ पे एक्स एक पावर घट गया, उसके बाद इसके पावर पूरा घट गया, उसी तरह इसमें करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोले अल्फा बीटा के पास जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू ए, तो ऐसे बीच में प्लस रहेगा। इसको लिखेंगे तब अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू ए, यानी कि प्लस रहेगा बीच में। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स बचेगा। और जो लास्ट वाला जो था 3, जैसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख दिया, यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन बनाने का त्रिघात का, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे सारा सवाल समझेंगे। चतुर्घात का उतना है नहीं क्योंकि यही मेन है देखा है, तो ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। जो आपके पेपर में आएंगे वही सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाई स्कूल के गणित में, ठीक है। और बिना जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखें, इसमें लिखा है प्रश्न 1, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या लिखा है। ऐसे में आंसर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आप साफ साफ लेकर, लेकिन देखिए समझने की पहले कोशिश करिए। लिखा है एक द्विघात बहुपद के क्या पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या। तो आपको बताया था द्विघात मतलब क्या होता है, 2, तो द्वि मतलब 2 होता है, यानी कि द्विघात यानी कि एक्स के पावर कितना होगा, 2। बोले हैं कि जब द्विघात होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगी, 2 होगी। अगर 3 होगा तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। अगर रैखिक बोलेगा, रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या पूछेगा तो रैखिक मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आप जानिए उसके शून्य की संख्या 1 होगी, आपको पहले वाले बताया भी है, ठीक है। तो इसमें द्विघात कर रहा है ना, तो 2 होगा शून्य की संख्या, तो 1 यहाँ पे दिया, यहाँ पे 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आएंगे अब दूसरे क्वेश्चन में। लिखा है 0, 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शून्य दिया है, कितना शून्य दिया, अब गिनिए, एक ये रहा शून्य, 1, 1, 2, अब 2 ही है, 3 तो है नहीं। जब 2 दिया तो एक कौन सा बहुपद का फार्मूला लगाएंगे, द्विघात बहुपद का। अगर 1 रहेगा तो रैखिक वाला लगाएंगे, अगर 2 है तो 2 वाला का हम फार्मूला बताए थे कि द्विघात बहुपद का इक्वेशन आपको कैसे बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो आप द्विघात बहुपद का इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, जो आपको दिखाए थे, लिखे थे, बताए थे, तो लिख के बताते हैं आपको, ठीक है। वो दिखाते हैं और उसको लिख के आप क्या करेंगे, उसको सजा देंगे। देखिए इसी पे उस सवाल को क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। जैसे -6 दिया था, ये देखिए ये देखिए +6 दिया है तथा -1 दिया है। इसी को यहाँ पे 6 रखेंगे, फिर +-1 करके लिखेंगे, उसका जोड़े घटाएंगे, उसके बाद ये इक्वेशन का रूप ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद उसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। अब देखिए इसमें शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए पहले शून्यक निकालने के सबसे बड़ी तरीका है, देखें किस टाइप के बहुपद है, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद। देखिए हाईएस्ट x की पावर कितना है, तो 2 है, यानी कि 2 द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है आप क्या करें, गुणनखंड आपको आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप देखिए इसमें क्या करें, इसको हल करने का तरीका हम आपको बताते हैं, चलिए देखते हैं।
देखिए प्रश्न 3 वाले क्वेश्चन को हम उतार चुके हैं और इसको देखिए कैसे लगे। इसमें पूछ रहे के शून्यक होंगे, कितने इसमें शून्यक होंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो 2 है, यानी कि 2 ही शून्यक होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यानी कि शून्यक संख्या कितना है, 2 ही है। ठीक है, तो हमको शून्यक की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए देखिए कैसे निकालते। देखिए हम उस सवाल को उतार लिए हैं और अब देखेंगे इसका शून्यक की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हल करते समय ये देखा जाता है, ये 3 लिखा है, यानी कि गुणा करने पर 3 और जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कोई ऐसा टेबल पढ़िए जो उसके टेबल में 3 भी आए और उसको 2 नंबर को घटा के कुछ करके 2 आए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 1 जा 3 होता है। तो अब देखिए 2 नंबर हो गया 1 और 2, गुणा करने पे 3 भी आ गया। अब क्या करना है, कुछ ऐसा करना है इन सभी में कि 2 भी आ जाए, यानी कि 3 में से हम -1 कर देंगे। यही चीज़ जो लिए हैं 2, जैसे मान के चलिए 8 लिखा है तब 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2 चौको 8, यानी कि 2 चौका 8, यानी कि इन्हीं 2 नंबर को घटाना जोड़ना है। 8 तो आ गया, इसी को ऐसे मान के लिए यहाँ पे 8 होता है, 8 तो आ गया, लेकिन अब क्या करेंगे, इन्हीं 2 नंबरों को ऐसा करना है ताकि ये बीच वाला भी आ जाए। ठीक है, उसी तरह इसमें करेंगे तो 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे और सोचेंगे यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, तो x वाले को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद ये 3 - 1 है ना, इसको लिखेंगे 3 - 1, यानी कि 2 की जगह 3 - 1 लिख सकते हैं ना, 3 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो ये जो एक्स है यहाँ पे उतार देंगे, फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद एक्स से 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस ये हो जाएगा x, फिर ये -3, क्योंकि 1 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन 2 का पेयर बनाएंगे, जैसे 1 और 2 इसका पेयर बनाएंगे, फिर इसका अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर इसमें अभी इसमें x है, हाँ तो x है, तो इसको क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पे x, यहाँ से x एक कॉमन ले लिए, एक ले लिए इसमें से, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, एक x यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस का माइनस उतार देंगे। देखिए यहाँ पे एक x, दोनों में से x लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही x है तो एक ही x ले लीजिए, यहाँ पे बचा क्या, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3 बचेगा सिर्फ, तो 3 लिख देंगे, फिर माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो कोई x लिखा है, यहाँ पे तो कोई x है नहीं, तो यहाँ पे कॉमन तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 लिखेंगे, जैसे 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 है, जैसे 1 3 × 1 = 3 होता है, x × 1 = x ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन रहता है, तो 1 लिख के उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। हम इस चीज़ को क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखेंगे कि दोनों कोष्टक में क्या है कि x - 3 है, x - 3 यहाँ पे भी है, x - 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, जो माइनस है ये जब कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर दिया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब देखिए दोनों कोष्टक को एनालिसिस करेंगे कि दोनों कोष्टक में सेम चीज़ लिखा है कि नहीं। यहाँ पे x - 3 लिखा है इस कोष्टक में और इस कोष्टक में भी x - 3 लिखा है, तो क्या करेंगे, जब दोनों में सेम रहता है यानी कि मेरा क्वेश्चन कुछ क्या है, सही है, क्या करेंगे, एक x - 3 वाला लिख लेंगे, एक कोष्टक वाला बचेगा, x एक बचेगा +1 बचेगा, तो इसको भी लिख लेंगे एक कोष्टक में। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, = करेंगे, 0 करेंगे, और यहाँ पे नहीं करेंगे, हम एक को लिखेंगे। जैसे इस वाले कोष्टक को एक बार लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं x - 3 लिखा है, या x - 3 लिख के = 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे x + 1 लिखेंगे, फिर = 0 कर देंगे। अब ये जो -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा। ये +1 इधर जाएगा, 0 के पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि यही 2 शून्यक होंगे, यानी कि +3 एक -1। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न जो इसी सवाल को हमने हल किया था, और देखिए +3 और -1 करके आया था। ठीक है, तो +3 कहाँ आया, तो +3 यहाँ पे है, +3 प्लस छिपा हो रहा था, +3 और माइनस, यानी कि सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सी दिया भी है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर करके आपको दिया है, बताया भी है, तो आप उस तरह सीख सकते हैं और इससे भी देख के सीख सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 पे आ जाएंगे। ये लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है तो बहुपद होगा। आपको बताए थे कि फार्मूला, उसी फार्मूला पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तथा गुणनफल क्रमशः यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए अब इसको कैसे हम लगाएंगे, तो पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए जो हमको बताएं, तो फार्मूला को आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस सवाल को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1। अब देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे द्विघात है तो द्विघात में शून्यकों की संख्या कितना होती है, 2 ही होगी। अब 2 कौन सा होता है, एक अल्फा होता है
एक क्या होता है अल्फ़ा होता है और एक क्या होता है बीटा होता है, क्योंकि दो ही द्विघात बोल रहे थे, यानी द्विघात में दो ही शून्यक होते हैं, यही शून्यक है अल्फ़ा एक बीटा। ठीक है, तो अब सवाल को पढ़िए और समझिए। कह रहा है शून्यकों का योग, यानी कि यही शून्यक है, शून्यकों का योग यानी कि शून्यका का योग करिए अल्फ़ा प्लस बीटा, जो जो सवाल में कहेगा वही करेंगे। ठीक है, शून्यकों का योग, तो योग कर दिए अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिए, फिर कह रहा है गुणनफल, यानी कि इसका गुणनफल कर दीजिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणनफल कर दिए। अब यहाँ बराबर चिन्ह दे दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्रमशः, यानी कि क्रमशः ये क्रमशः इसका है और फिर इसका, क्रमशः का मतलब यानी कि एक बार इसका मान दिया एक बार इसका मान दिया, तो लिखा है 1, यानी कि शून्यकों का योग का मान दिया है, योग का मान दिया है 1 और फिर गुणनफल का मान दिया है फिर 1, तो 1 लिख लेंगे। अब कह रहा है तो बहुपद होगा, तो बहुपद आपको बताया थे इसका फार्मूला द्विघात बहुपद बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद बनाया है, देख रहे हैं। यहाँ पे आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें के करके माना है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम आपको बताते हैं। तो इसके वाला पहले फार्मूला का लिखे थे हम, क्या लिखे थे, बोले थे द्विघात है तो 2 लिखेंगे x के पावर 2। ठीक है, उसको माइनस करेंगे, उसके बाद एक कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे x लगाएंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो जहाँ जो मान दिया है उसी मान को यहाँ पर रख देना, वो क्या हो जाएगा अपने आप इक्वेशन बन जाएगा, अपने आप बहुपद बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। उसके माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, तो 1 दिया, तो 1 रखेंगे। जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स ही होगा। फिर अल्फा प्लस लिखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, तो 1 दिया है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन के तैयार होगा। यही बहुपद में आपका ऑब्जेक्टिव में दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर दिया है कि नहीं, चलिए मिलाइए। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पहले वाले ही हमको ऑप्शन मिल गया, यानी कि पहला वाला ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी तरह हमको सारा क्वेश्चन को हल करना है, और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे टॉपिकों को हम समझेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और देखिए आगे चल के वीडियो एक ये देख लीजिए यहाँ पे आप शॉर्ट में करके आपको बोर्ड में मिलेगा, जो आपके हर बोर्ड में आता है, आप में भी आ सकता है इस बार। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक द्विघाती बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक दिया है। ठीक है, -3 है, तब के का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे के का मान निकालने के लिए द्विघाती है, यहाँ पे x के पावर 2 है, द्विघात बहुपद आप बोलेंगे शून्य के यहाँ पे एक ही दिया, 3 2 देना चाहिए, तो एक शून्य का आप निकालेंगे ना जो के बोल रहा है, तो हो जाएगा कितने शून्य हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य का -3 लिखा है, तो यही -3 क्या करेंगे x की जगह रखेंगे। ये जो -3 लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे, तो ये -3 जब रखेंगे और उसके ऊपर पावर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो जगह आप लिख के बताते हैं, और आपको इस चीज़ को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर इन चारों में कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख के बताते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और आपको सोल्यूशन करके एक्सप्लेन करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए हम उस सवाल को उतार चुके हैं, यहाँ पे लिखा है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यही था। अब बोल रहा था माइनस शून्य, जो शून्य दिया था -3 दिया था, उसको क्या करना है, एक्स की जगह बस रखना है, के की जगह नहीं रखना, तभी तो के का मान निकलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे -3, तो हो जाएगा -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लिख दिया, फिर के लिखा है, ये जो k-1 है उसी तरह रहेगा, क्योंकि के इसके अंदर की एक्स नहीं ना है कि -3 रखेंगे, तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे के लिखा है, के लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई के चिन्ह, ये एक्स नहीं है, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद एक्स का मान कितना रखेंगे, तो -3, यहाँ पे कोई पावर नहीं है एक्स के पास की पावर यहाँ पे लगाएं, +1 तो +1 उतार देंगे। उसी तरह इसको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा। और चलिए दूसरे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 2 दिया है। ठीक है, 1 और 2 यानी कि 2 दिया, तो आप जान जाइए कि ये कौन सा बहुपद बनेगा, द्विघाती बहुपद बनेगा। यहाँ पे लिखा भी है, तो देखिए यहाँ पे जिस पे पावर 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये बट्टा में, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बताया तो फार्मूला, उसी फार्मूला में आपको रखना है। जैसे ही रखेंगे फार्मूला में, आपको क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ये है एक, इसमें देखिए योग नहीं दिया, बस शून्य दिया है, यानी कि अल्फ़ा है, ये क्या है, बीटा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस शून्य को लिखेंगे और फार्मूला में लिख देंगे। ठीक है, तो फार्मूला चलिए लिखते हैं, कैसे बताते हैं। देखिए ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा दिया था आपका। ठीक है, तो अल्फा और बीटा देखिए यहाँ पे कितना दिया, तो -3 और +4 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे उसको रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस लिख देंगे, फिर अल्फा का मान कितना दिया है, तो -3 दिया है, उसके बाद बीटा का 4 दिया है, तो यहाँ पे रखेंगे -3 लिखा है ना, तो -3 लिखेंगे, -3
+4, ठीक है। उसके बाद x लिखेंगे, फिर अल्फ़ा का मान कितना दिया तो यही अल्फ़ा है -3 माइनस यहाँ पे -3 × 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। x², इसे मान के हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे साइड में ये जो x² है x² लिख देते हैं, x² फिर माइनस। अब देखिए ये माइनस ये क्या होगा, पहले इसको जोड़ लीजिए। -3 + 4 कितना होता है तो +1 होता है, +1 में -1 गुणा करो तो -1 होगा, ठीक है। उसके बाद x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 4 3 12 होगा, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाए, यानी कि ये हो जाएगा x² - x - 12, यानी पे दिया है x² - x - 12, यानी कि पहले वाले ऑप्शन दिया, यानी कि पहले वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से लगा के बताना है और कमेंट में कि सवाल मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो ऑब्जेक्टिव था 1-2 नंबर का, आपको ये कंप्लीट कर चुका है। अब इसमें का लॉन्ग वाला जो सवाल है उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है, जो आपको पेपर में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया अति लघु उत्तरी प्रश्न में दिया 1 अंक का दिखा है। यदि बहुपद px, ये px क्या है, बहुपद को इंडिकेट करने के लिए दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है x² - x - 3 a का x 0 x 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। उसमें हम बताए थे k वाला, इसी तरह इसमें a का मान ज्ञात करना है। ये जो 3 है ना, x की जगह बस रखना है, ठीक है। उसके बाद a वाला का क्या ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी करके आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए इसमें शून्य ज्ञात करना है, तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है a², यहाँ पे लिखा है a² - b² का फार्मूला होता है। अगर आपको याद होगा तो इस सवाल को उतार लेंगे, इस सवाल को उतार के लगाएंगे तो आपसे लग जाएगा। = शून्य के निकालने के लिए क्या करें बताएं हैं कि दोनों का मान निकल जाएगा, दोनों का मान निकाल के दोनों की तरफ क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। देखिए यहाँ पे 0 मान है तो 0 मान के सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी एक 2 लिखा है, यानी कि द्विघात बहुपद है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा लिखिएगा, और आपको हम शुरू में ही एक फार्मूला रिवाइज कराए थे, तो अल्फ़ा × बीटा यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख लीजिए। अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/, होता है। अल्फ़ा × बीटा = c/, होता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/, यानी कि -b/a, ठीक है। ऐसे करके लगाएंगे अल्फ़ा × c/a, तो उसी तरह लगाएंगे। और ऐसे ही ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे DMT क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कमेंट बताइए कि मुझे ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, बहुपद चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।